जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, उम्मीद करते हैं कि सब लोग बढ़िया होंगे और आगे भी हमेशा अपने भविष्य में बढ़िया ही रहें। और साथियों, हम चर्चा करने वाले हैं कि आज बहन जी ने उत्तर प्रदेश में नए ज़िलों का गठन क्यों किया और उसकी क्या ज़रूरत थी। असल में बहन जी ने नए ज़िलों का गठन इसलिए किया कि उत्तर प्रदेश का विकास होगा और लोगों को रोज़गार मिलेगा और सरकारी नौकरियां भी लोगों को मिलेंगी, युवाओं को मिलेंगी। इसलिए बहन जी ने नए ज़िलों का गठन किया। बहन जी चाहती हैं चाहती थी कि उत्तर प्रदेश को ऐसा बनाया जाए कि भारत में सबसे पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश आए और लोग याद करें कि बहन जी ने कैसा शासन किया है। तो बहन जी ने जो शासन दिया है उसी पर मैं कुछ पंक्तियाँ लेकर आया हूँ कि बहना ने सम्मान दिया है, न कोई परेशान किया है। जितने नेता सब अजमाए, बहना साना काम किया है। बहना ने सम्मान दिया है कि बहन जी ने SC ST OBC को इतना सम्मान दिया और उसके साथ साथ मुस्लिम समाज को, अल्पसंख्यक समाज को भी काफ़ी सम्मान दिया है। और बहन जी ने जितने नेता सब अजमाए, बहन आसाना काम किया। यानी बहन जी जैसा काम तो आज तक किसी नेता ने किया ही नहीं है जो बहन जी ने प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। अगर बहन जी एक बार PM बन जाए तो पता नहीं देश को कहाँ ले जाएंगी। वर्ल्ड में सबसे नंबर पर भारत ही आएगा। फिर किसी ने दंगे करवाए हैं, किसी ने गुंडा राज दिया है, किसी ने शिक्षा पर रोक लगाई, किसी ने सब कुछ बेच दिया है। बहना ने सम्मान दिया है, ना कोई परेशान किया है। किसी ने दंगे करवाए हैं और किसी ने गुंडा राज दिया है। यानी किसी ने अपनी सरकार के रहते हुए गुंडों को पाला है, गुंडों को पोषा है और किसी ने दंगे करवाए हैं। यानी किसी ने दंगे करवाए, लोग ही मरवाए, हिंदू मुस्लिम मरे, सिख ईसाई मरे, तो इंसान ही तो मरे। तो किसी ने दंगे करवाए हैं, किसी ने गुंडा राज दिया है, किसी ने शिक्षा पर रोक लगाई, किसी ने सब कुछ बेच दिया है। यानी राहुल गांधी की जब सरकार रही, मनमोहन जी की, तो उन्होंने स्कूल में मिड डे मील चला दिया क्योंकि गरीबों के बच्चे पढ़ लिख कर आगे न निकल जाएं, वो सरकार से जवाब न मांगे इसीलिए। और किसी ने सब कुछ बेच दिया है। और मोदी जी तो आप पता ही, पूरे देश को पता, मोदी जी तो गाने भी हैं। किसी ने सब कुछ बेच दिया। मोदी जी के बारे में तो सबको पता है कि सब देश की संपत्ति को गिरवी रख चुके हैं। यूपी में कुछ जिले बनाए, ऐसा तो विकास दिया है। दिल्ली से लखनऊ तक बहन ने जमीनों पर काम किया है। यूपी में कुछ जिले बनाए, बहन जी ने अपनी सरकार के रहते हुए यूपी में जिले बनाए, ऐसा तो विकास दिया है। यानी इतना विकास किया कि आज तक किसी ने किया ही नहीं। दिल्ली से लखनऊ तक बहन जी ने ज़मीन पर काम किया। बहन जी ने कभी कागजों में काम नहीं किया, खाली बकवासबाजी नहीं की। बहन जी ने जो किया है उसके बारे में आज तक बोला ही नहीं है, करके दिखाया बहन जी ने। मोदी जी की तरह टप्प नहीं मारे, लोगों को झूठे वादे नहीं दिए, झूठे प्रलोभन नहीं दिए। भूमिहीन को देकर भूमि उसको आगे बढ़ा दिया है। स्मारक और पार्क बना के महापुरुषों को जगा दिया है। बहना ने सम्मान दिया है, न कोई परेशान किया है। यानी बहन जी ने भूमिहीनों को भूमि देकर उसको आगे बढ़ा दिया है, स्मारक और पार्क बना के महापुरुषों को जगा दिया है। यानी जो SC ST OBC के महापुरुष हैं, ज्योतिबा फूले हैं, मान्यवर काशीराम जी हैं, बाबा साहब हैं, ऐसे अनेकों हमारे संत महापुरुष हैं
जिनकी बहन जी ने स्मारक स्थलों में मूर्तियां लगवाई और उनको आज जगा दिया। नहीं, उनको लोग जानते ही नहीं थे। हमारे समाज के ओबीसी समाज के तो कितने सारे लोग ऐसे जो अपने महापुरुषों के बारे में जानते नहीं। महात्मा ज्योतिबा फूले, ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं जिनके बारे में ओबीसी वाले नहीं जानते। यानी बहन जी ने सबको सम्मान देने का काम किया। लिया नहीं कुछ दिया दिया है, काशी राम आवास देकर बेघर का घर बना दिया है। बहना ने सम्मान दिया है, ना कोई परेशान किया है। बहुजनों के लिए बहन ने अपना जीवन लगा दिया है। बहना ने सम्मान दिया है, न कोई परेशान किया है। यानी जो बहुजन समाज के लोग कहते हैं कि बहन जी ने कुछ नहीं किया, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि बहन जी ने अपना सारा जीवन बहुजनों के लिए लगा दिया। और बहन जी ने साइकिलों से रैलियाँ की, पैदल रैलियाँ की। मगर आज बहन जी थोड़ी उम्र दराज हो चुकी हैं, तो क्या वो सड़कों पर आए? अगर हम लोग उनको वोट दें तो आज भी वो सड़कों पर आ जाएंगी, हमारे लिए लड़ेंगी। जब हमको दिखाई नहीं दे रहा कि हमारे पीछे कौन है, तो हम क्यों भागे फिरें? अगर आप सब लोग बहन जी के साथ लगाएंगे तो बहन जी सड़क पर तो क्या आसमान पर भी चलेंगी। तो इसलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहन जी जैसा शासन आज तक न किसी ने दिया है, न कोई देने वाला है। ओबीसी समाज के लोगों, तुम जागो, तुमको पता चले कि बहन जी किसके लिए जी रही हैं। एससी में भी बहुत सारी जातियाँ ऐसी, जाटों को छोड़कर, जिनको यही पता ही नहीं कि हमारा लीडर कौन है। वो लोग कभी बीजेपी के साथ भाग जाते हैं, कभी सत्ता के साथ भाग जाते हैं, कभी कांग्रेस के साथ भाग जाते हैं। और जो उनके लिए काम कर रहा है वो वही वाली बात है ना, देहात में कहावत चलती है कि माँ मरी धी को, धी मरी मोटे खशम को। यानी बहन जी तो समाज के लिए मर रही है और समाज इधर उधर भाग रहा, दूसरों के साथ लग रहा। आज देखते हैं 20-20 बीघे के खेतों की फसलों को पशु चढ़ जाते हैं तो कितना नुकसान होता है। क्या 2000 रुपये देते हैं छमाई में मोदी जी, और फसलें होती हैं छमाई में 2। अगर 2 फसलों को पशु चढ़ जाएं तो कितना नुकसान होता है। और छमाई में ज़्यादा भी नहीं, 10,000 का एक पशु हमारा छूट जाता है। तो हम ये लालच में ना आए। लालच तो सबको पता है, हमें कक्षा की किताब से पढ़ा जाता है कि लालच बुरी बला है, लालच इंसान को डुबोता है। तो हम लालच में ना आए। हमको सोचना चाहिए। अब काफ़ी समय हो चुका है कि हम लोग गुलामी की कगार पर आ चुके हैं। कि पहले जो हमारा ये समाज है, बहुजन समाज, इसके लोगों की सुनवाई कहाँ होती थी, लोग इनके साथ शोषण किया करते थे। तो जब से बहन जी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, तब से जाकर कहीं शोषण रुका है। लोग सोचते हैं, दंगाई सोचते हैं कि कहीं बहन जी की सरकार ना आ जाए, फिर हमारी खटिया खड़ी हो जाएगी। ये सोचकर लोग थोड़ा शोषण कम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अगर बहन जी ना होती तो पता चलता कि कितना शोषण होता। उत्तर प्रदेश से बाहर का हाल देखो, कितना बुरा हाल है। तो और अधिक बातें न कहकर मैं यही कहूँगा कि आने वाले 2024 में सब लोग अपना कीमती वोट बहन जी के हाथी को दें और किसी को न दें। और फिर उसके बाद देखें कैसा चलता है भारत, कैसे भारत की पहचान बनती है वर्ल्ड में। जय भीम, जय भारत।